अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, टेस्टी किचन विद अलीना में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन काली मिर्च। ये देखने में जितना अच्छा होता है, खाने में भी उतना शानदार होता है। और ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, कम मसालों में बनने वाली चीज़ है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट की हमें यूज़ नहीं है इसके अंदर। तो चलिए हम अपना ये डिलीशियस टेम्पटिंग चिकन काली मिर्च, क्रीमी काली मिर्च आप इसे बोल सकते हैं। और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें मैं 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 छोटी इलायची और 3 से 4 मैं लौंग डालूंगी और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। इससे गाइस बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मसालों का यूज़ किया है। इसके साथ साथ ही गाइस, हमारे ये जो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, चटक गए हैं, तो अब यहाँ पे मैं प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। ये 4 मीडियम साइज की प्याज है, जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है जिसका। इसके साथ साथ ही गाइस, मैं यहाँ पे 3 चम्मच छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और इन सभी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से हमें भून लेना है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें कलर इसका वाइट ही चाहिए। बस थोड़ा सा जो इसकी जो खुशबू होती है अदरक लहसुन की और कच्ची प्याज की, जब तक वो चली नहीं जाए, हमें बस तब तक इसे चलाना है, बस 2 मिनट के लिए। गाइस, इसे 2 मिनट हो गए भूनते हुए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं ये सारा चिकन इसके अंदर डाल दूंगी और अब इन सबको अच्छे से गाइस मिक्स कर लेंगे। हमें गाइस अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट के साथ अपने चिकन को अच्छे से भून लेना है, जब तक हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज ना होने लगे, वाइट ना होना। अभी ये पिंक है, लेकिन जब ये वाइट हो जाएगा, हमें ये तब तक इसे अच्छे से भूनना है अपने चिकन को। गाइस, हमें इसे 10 से 15 मिनट हो गए इसे भूनते भूनते। अब मैं इसके अंदर दही और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। मैंने यहाँ दही लिया था और 1 कप दही था और हरी मिर्चें 7 से 8, और मैंने उसका पेस्ट बना दिया था। अब मैं उसे डाल दूंगी। इसके साथ साथ ही गाइस, मैंने यहाँ खसखस और काजू लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं वो भी डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों को गाइस अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ साथ गाइस, मैं इसमें 1 टीस्पून से कम थोड़ा मैं नमक डाल दूंगी। इसके साथ साथ ही गाइस, मैं आधा टीस्पून इसके अंदर पिसी काली मिर्च डाल दूंगी और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब गाइस, मैं इसे ढक दूंगी। हमें पूरा नहीं ढकना है, थोड़ा ही ढकना है। और अब हम इसे, जब तक हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता है और हमारा तेल ऊपर ना आ जाए, हमें इसे तब तक पका लेना है। हमने इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है और हमारा ऑयल भी जो है वो ऊपर आने लगा है। अब गाइस, इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर आपका क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह जो दूध में ऊपर मलाई आती है, तो आप वो मलाई भी डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। और हम इसे अब मिक्स कर लेंगे एक बार। और इस स्टेज पे गाइस, आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगते हैं तो आप नमक ऐड कर लीजिएगा। मुझे भी नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया था। और अगर मिर्चें कम लगती हैं आपको, तो आप उस टाइम पे पिसी हुई काली मिर्च आप और ऐड कर लीजिएगा। हम गाइस इसे 2 मिनट हम इसे और पकने देंगे, क्योंकि हमने क्रीम डाली है, तो बस हम 2 मिनट इसे और पका लेंगे। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते तो हैं मेरी वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल। तो होप सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई हो।
2 मिनट हो गए गाइस। अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दूँ। कसूरी मेथी से गाइस इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है और फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और इसके साथ साथ गाइस मैं यहाँ पे आधे टीस्पून से भी कम मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला में ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी गरम मसाला हम डाल चुके हैं साबुत, तो हमें गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना है। और इन्हें हम सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल ही अब तैयार है। आप देख सकते हो गाइस, इसमें ऑयल हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि ऑयल का ही इसमें मज़ा है। और सरसों का तेल हो सके तो गाइस सरसों का तेल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें हम जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उसके ही इसके ज़्यादा फ्लेवर आता है। होप सो गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।